तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। आखिर में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है, स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी में। ठीक है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी में होता है। कब तक होता है? जब तक पर्सन का डेथ नहीं हो जाता तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्लियर है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में, टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में कहाँ? टेस्टिस में क्या होता है भाई? टेस्टिस में होता है प्रेजेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। पता है आपको कि टेस्टिस में क्या होता है प्रेजेंट? टेस्टिस में हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है उसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है समझ गए? आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, आप समझो। ठीक है, यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। आप देखो तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में टू टाइप के सेल, आपको पता होगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में टू टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट। इसमें आपके टू टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, एक हम लोग का सेल होता है जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल, एक सेल होता है जिसे बोला जाता है सर्टोली सेल, और दूसरा इसमें जो सेल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेल को बोलते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, एक इनमें जो सेल होता है जिसे बोलते हैं सर्टोली, ठीक है, सर्टोली सेल, और दूसरा जो सेल होता है इसमें इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं हम लोग मेल जर्म सेल, या इसी को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, यही आपका स्पर्म में कन्वर्ट होगा। इसमें जो सेकंड सेल है देखो, ठीक है, इसमें जो सेकंड सेल है इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है मेल जर्म सेल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है मेल जर्म सेल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। ठीक है, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है? इसे बोलते हैं मेल जर्म सेल। ठीक है, तो इसे मेल जर्म सेल इसे बोला जाता है। ठीक, इसे मेल जर्म सेल बोला जाता है। मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, इसी को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। इसी को स्पर्मेटोगोनिया, इसी को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया इसे बोलते हैं। क्लियर है? यही आपका किसमें होता है? कन्वर्ट। स्पर्मेटोगोनिया ही आपका कन्वर्ट होता है किसमें? स्पर्म में। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा उसको आप देखेंगे। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया जो आपका डिप्लॉयड होता है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है भाई? स्पर्मेटोगोनिया में होता है आपका माइटोसिस। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है? माइटोसिस। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा, माइटोसिस। ठीक है, और माइटोसिस, जब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता है, जब इसमें माइटोसिस होता है तो इससे क्या फॉर्म होता है? इससे आपका बनता है क्या? यह आपका फॉर्म होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इससे फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी आपका टू एंड, मतलब ये भी आपका डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हम लोग का डिप्लॉयड होता है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है भाई? ये डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है डिप्लॉयड टू एन। ठीक है, ये हम लोग का होता है डिप्लॉयड। क्लियर है? तो स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले माइटोसिस हुआ, तो क्या फॉर्म हुआ? इससे फॉर्म हुआ इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा देखो, अब इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या होगा भाई? इसमें स्टार्ट होगा आपका मियोसिस 1। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। ठीक, इसमें आपका मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या स्टार्ट होगा? अब इसमें स्टार्ट होगा जिसे बोलते हैं मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 स्टार्ट होगा, ठीक है, तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, जो हम लोग का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, ये आप देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये आपका क्या होता है भाई?
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, आप लोग का इसमें देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, जब इसमें, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस 1 स्टार्ट होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हम लोग के 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें आपका देखो ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटो, इसे बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसे बोला जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, समझे? इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट इसे बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले क्या हुआ भाई, स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले माइटोसिस, जब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हम लोग का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हम लोग का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n डिप्लॉइड था, इसमें आपका क्या होगा भाई, इसमें हम लोग का म्यूसिस होगा, और म्यूसिस होने के बाद ये हम लोग का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये हम लोग का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग का डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड से हम लोग का हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, 2n से ये n हो जाएगा। ठीक है, 2n से n हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं, आपको पता होगा कि म्यूसिस 1 को क्या बोलते हैं भाई, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि म्यूसिस 1 हम लोग का क्या होता है, म्यूसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन माना जाता है। ठीक है, इसीलिए म्यूसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन इसे बोलते हैं। ठीक है, पहले क्रोमोसोम कितने थे, 2n, पहले क्रोमोसोम 2n, लेकिन जब इसमें म्यूसिस हुआ तो क्रोमोसोम हो गए n। ठीक है, तो इससे जो क्रोमोसोम था ये हो गया n, इससे क्रोमोसोम हो गया n, इससे क्रोमोसोम हो गया n। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब देखो आप कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जो हम लोग का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, ये आप देखो कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो है इसे बोलेंगे, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आप देखो कि जो, ठीक है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, ये क्या है भैया, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब होगा म्यूसिस 2। ठीक है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, इसमें होगा जिसे बोलते हैं म्यूसिस 2। ठीक है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आपका म्यूसिस 2 होगा। ठीक है, इसमें म्यूसिस 2 होगा, देखो, ठीक है, जब इसमें म्यूसिस 2 होगा तो ये आपका स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग का म्यूसिस 2 होगा, इसमें आपका म्यूसिस 2। ठीक है, तो इसमें आपका म्यूसिस 2 होगा। ठीक है, म्यूसिस 2, समझे? तो म्यूसिस 2 इसमें आपका होगा। क्लियर है? क्लियर? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा भैया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस 2, म्यूसिस 2 से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये 4 स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 स्पर्मेटिड में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 स्पर्मेटिड में क्या हो जाएंगे, देखो ये 4 स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन्हें बोलेंगे हम लोग स्पर्मेटिड। इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें बोला जाएगा स्पर्मेटिड। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो, ठीक है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब इनमें म्यूसिस 2 हुआ, जब इनमें म्यूसिस 2 हुआ तो ये 4 स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो गए, और ये भी आपके n है, n है, n है और n है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर भाई, म्यूसिस 1 तो कहलाता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, म्यूसिस 2 कहलाता है इक्वेशनल डिवीजन। ये तो आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल में। ठीक है, तो ये आपके समझ गए ना कि हम लोग का ये
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में होगा कन्वर्ट भाई? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हम लोग के स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में होगा कन्वर्ट? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हम लोग के स्पर्मेटिड में ये कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब क्या होगा ये तो आपने समझ लिया ना भाई, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मैंने आपको क्या बोला, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें आपके 2 टाइप के सेल होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल होते हैं। इसके अंदर आपको 2 टाइप के सेल देखने को मिलेंगे, एक होता है सटोली सेल और दूसरा होता है मेल जर्म सेल। ये जो मेल जर्म सेल है ना, मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो ये मेल जर्म सेल को आप देखो, ये जो मेल जर्म सेल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस, जब माइटोसिस होगा तो स्पर्मेटोगोनिया किस में हो जाएगा कन्वर्ट, जब माइटोसिस होगा तो स्पर्मेटोगोनिया हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 1 होगा, भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हम लोग का 2n है, मतलब ये डिप्लॉयड है, ठीक है। जब इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट, जब इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तो ये हम लोग का 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका जो नंबर है, जिसका जो प्लॉइडी लेवल ये हैप्लॉइड है ये, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या होगा भाई, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आपका मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 स्टार्ट होगा और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या हो जाएंगे, 4 स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो 2 स्पर्मेटोसाइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हम लोग के 4 स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो गए, 4 स्पर्मेटिड में ये कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो गए। अब जो स्पर्मेटिड है ये कन्वर्ट किस में होंगे भाई, स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। अब ये कन्वर्ट किस में होंगे, आप देखो ये हम लोग के कन्वर्ट होंगे किस में, अब स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। तो ये हम लोग के स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे, ये देखो ये हम लोग के स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अब ये हम लोग के जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोजोआ में अब ये कन्वर्ट होंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हम लोग के स्पर्मेटोजोआ में ये कन्वर्ट होंगे, ये देखो, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम लोग, इन्हें क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ, इन्हें बोला जाएगा स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ, इन्हें क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को ही बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को ही बोलते हैं भैया, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ किसे बोलते हैं, स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ बोला जाता है, ठीक है। जब स्पर्मेटिड, ये जो स्पर्मेटिड है, जब ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं, ये जो स्पर्मेटिड है ये जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इसे हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस किसे बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस किसे बोलते हैं, जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, जब ये स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है तो इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इसे बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, क्लियर है। तो ये जो स्पर्मेटिड है, जो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्पर्मियोजेनेसिस इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना अच्छे से कि आखिर में कैसे स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप समझ गए, जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है तो इसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस।
जेनेसिस। उसके बाद जो स्पर्मेटोजोआ है ये भाई सर्टोली सेल में इंबेडेड रहते हैं, ठीक है। ये स्पर्मेटोजोआ हम लोग के अब क्या होंगे, ये सर्टोली सेल में इंबेडेड रहेंगे, ठीक है। उससे न्यूट्रिशन लेंगे। अब ये क्या करेंगे, सर्टोली सेल में इंबेडेड रहेंगे, चिपके रहेंगे, मतलब सर्टोली सेल से क्या लेंगे भाई, उनसे ये न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है, समझे ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये तो आपने समझ लिया कि आखिर में कैसे स्पर्म का फाइनली स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं भाई, इसी को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, गोनिया से जोआ का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया से जोआ के फॉर्मेशन को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में कैसे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन मतलब कैसे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, ये आपने समझ लिया। अब देखो, अब ये जो स्पर्म है ना, ये आप देखो कि ये स्पर्म जो कि क्या होते हैं भाई, ये स्पर्म हम लोग के इम्बेडेड, ठीक है, ये स्पर्म जो कि इम्बेडेड, ये देखो ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है ना, ये आपके इम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। ये स्पर्म ये हम लोग के इम्बेडेड, ये देखो ये सर्टोली सेल पर ऐसी इम्बेडेड रह होते हैं, ठीक है। ये स्पर्म ऐसी जो है ये सर्टोली सेल में इम्बेडेड रहते हैं भाई। ये स्पर्म देख सकते हो कि ऐसी जो है सर्टोली सेल में इम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल में ये स्पर्म इम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। मतलब सर्टोली सेल से नरिशमेंट भाई, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, समझे ना। स्पर्म क्या करते हैं, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं, समझे। उसीलिए ये आपके स्पर्म जो है ये सर्टोली सेल पे इम्बेडेड रहते हैं। और फाइनली जब ये स्पर्म आप समझो, फाइनली जब ये स्पर्म, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर निकलते हैं, फाइनली ये स्पर्म जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं भाई, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है स्पर्मिएशन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है, क्लियर है। स्पर्मिएशन किसे बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं किसे, जब स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आते हैं, ठीक है। जब स्पर्म जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, इसे बोला जाता है स्पर्मिएशन, ठीक है। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बाहर रिलीज होते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल से जब स्पर्म जो है भाई नरिशमेंट लेकर, सर्टोली सेल से स्पर्म नरिशमेंट लेकर जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब रिलीज होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है स्पर्मिएशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है, समझ गए। तो कंफ्यूज मत होना, स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है और स्पर्मेटोजेनेसिस, तीन टर्म है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, काफी लोग को पल्ले नहीं पड़ता कि भाई क्या डिफरेंस है, सिंपल है। स्पर्मेटोजेनेसिस भाई स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कहां किससे फॉर्मेशन भाई, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, समझ गए। फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हम लोग का है मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन, ठीक है। जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस इसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मिएशन किसे बोलते हैं, जब स्पर्म सर्टोली सेल से नरिशमेंट लेकर, सर्टोली सेल से स्पर्म जब नरिशमेंट लेकर, सर्टोली सेल से स्पर्म जब बाहर रिलीज होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन,
ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होता है तो इसे बोला जाता है स्पर्मिएशन। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे स्पर्मिएशन इसे बोला जाता है, ठीक, इसे हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, कि आखिर में स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को अब देखेंगे। चलो सिंपल है पूरा, अगर एक बार दो बार नहीं तो 3 बार आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, रिवाइंड कर करके देखो भैया आपको क्यों समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, कि आखिर में स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ये जो स्पर्म, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है आप समझना। ये स्पर्म है, ठीक, ये स्पर्म में आप देखो, ये स्पर्म का हेड पार्ट है, ठीक, ये हेड पार्ट है, ये नेक पार्ट है, ये नेक है, क्लियर है। ये नेक पोर्शन है, देखो ये स्पर्म का नेक पोर्शन है, क्लियर है। नेक पोर्शन, इसको अच्छे से बनाएंगे जिससे आपको क्लियर समझ आए। ये इसका नेक पोर्शन है, ये देखो बन गया, ठीक है, क्लियर है। ये हम लोग का नेक बन गया, क्लियर। ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का नेक पोर्शन बन गया, ठीक है, समझ आया आपको। ये नेक बन गया, क्लियर। अब ये इसका मिडिल पीस, ये स्पर्म का मिडिल पीस, क्लियर, ये इसका मिडिल पीस, और ये जो है ये बन गया टेल, ये बन गया टेल, ठीक, ये बन गया, इसे बोलते हैं टेल बन गया, देखो ये बन गया टेल, ठीक है, समझ आया आपको। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे हल्का से इसके, ठीक है, हेड को मॉडिफाई किया जाए इसको भाई। ये बन गया इसका हेड, ठीक है। हमको पता है कि इसके हेड में आपके क्या होते हैं भाई, इसमें आपके, ठीक है, इसके हेड में आपको देखने को मिलेंगे एक्रोजोम, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे क्या, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे एक्रोजोम, ठीक है। ये देखो यहां पर हम लोग क्या है एक्रोजोम, यहां पर इसे बोलते हैं एक्रोजोम। ये जो कलर आपका है कलरिंग, इसे बोलते हैं एक्रोजोम। ये जो है इसे बोला जाएगा एक्रोजोम, ठीक, इसे क्या बोलेंगे, इसे एक्रोजोम, ठीक है। तो हेड का जो टॉप पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं, ठीक है। तो इसे जो कि एक्रोजोम बोलते हैं, एक्रोजोम। ये देखो ये जो पोर्शन, इसे एक्रोजोम बोलते हैं, एक्रोजोम, ठीक है। तो इसे एक्रोजोम बोलते हैं, ठीक है, ये इसे हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसे बोलते हैं एक्रोजोम, ठीक है। एक्रोजोम किसका पार्ट है, हेड का पार्ट, ठीक, इसे एक्रोजोम बोला जाता है, इसे हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं, ठीक है, एक्रोजोम बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं, क्लियर है। तो इसे हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं, क्लियर। इसमें आपके होते हैं हेड में आपके न्यूक्लियस, ठीक, इसमें आपके न्यूक्लियस भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, न्यूक्लियस भी आपके हेड वाले पार्ट, हेड वाले रीजन में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ये इसका हेड पार्ट है, ये यहां से यहां तक के इसका है हेड पार्ट, ठीक, इसे बोलेंगे हेड, ठीक है। ये नेक पार्ट है, ये जो है इससे इसका क्या है भाई, नेक पार्ट, क्लियर है, नेक पार्ट, क्लियर। हेड पार्ट ये आपका, देखो अच्छे से लिखो इसको, हेड पार्ट, ये इसका नेक पार्ट है, स्पर्म का हेड पार्ट, नेक पार्ट, ये इसका मिडिल पीस, इसे बोलेंगे मिडिल पीस, ठीक है, इसका मिडिल पीस है, मिडिल पीस आप देखो इसे बोला जाएगा कि ये इसका मिडिल पीस पार्ट है, ठीक है, मिडिल पीस, क्लियर। और ये जो है ये स्पर्म का टेल पार्ट, ये जो है ये स्पर्म का जो है ये टेल पार्ट, ठीक है। ये स्पर्म का कौन सा पार्ट है, इसे बोलेंगे कि स्पर्म का टेल पार्ट, ठीक है। तो हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडिल पीस एंड टेल पार्ट, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल पार्ट, ठीक है। हेड में आपके क्या होता है, देखो हेड में एक्रोजोम होता है, एक्रोजोम में लाइटिक एंजाइम, ठीक है, एक्रोजोम में आपके प्रेजेंट होते हैं भाई, इसमें आपके लाइटिक एंजाइम, ठीक है, लाइटिक एंजाइम इसमें होते हैं जो कि ओवम के वाल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओवम के वाल जो कि सेकेंडरी ओसाइट के जो वाल है उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट के वाल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, जिसमें आपके लाइटिक एंजाइम होते हैं प्रेजेंट, किसमें, एक्रोजोम में, ठीक है। तो एक्रोजोम कंसिस्ट ऑफ लाइटिक एंजाइम, ठीक है। सेकेंड बात करेंगे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है।
और नेक रीजन में क्या होते हैं भैया, नेक रीजन में आपके होते हैं सेंट्रियोल, एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, एक हम लोग का होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा जो हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है, जिसे बोला जाता है डिस्टल, ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल, क्लियर है। तो सेकंड हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल किसमें हेल्प करता है, फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है, जब जायगोट बनता है, जायगोट के जब जायगोट, ठीक है, जब जायगोट में फर्स्ट क्लीवेज होता है तब ये इसका रोल होता है, ठीक है, तब ये अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जायगोट में जब फर्स्ट क्लीवेज, जब जायगोट भाई, जब स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगोट, और जायगोट में जब फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट होता है, जायगोट में जब फर्स्ट क्लीवेज होता है तो ये आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, ये हम लोग का प्रोक्सिमल सेंट्रियोल तब हम लोग का रोल प्ले करता है, ठीक है। डिस्टल सेंट्रियोल ये आपका फॉर्म करता है एक्सियल फिलामेंट, ये क्या फॉर्म करता है, फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्म करता है भाई एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, तो एक्सियल फिलामेंट ये फॉर्म करता है, ठीक है। डिस्टल सेंट्रियोल क्या फॉर्म करता है, डिस्टल सेंट्रियोल ये हम लोग का फॉर्म करता है एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। मिडिल पीस में आपके क्या होते हैं भाई, मिडिल पीस में आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपके देखने को मिलेंगे स्पाइरली अरेंज, ठीक है, या आपको स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसमें आपको देखो मिडिल पीस में स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, स्पाइरली अरेंज ऑफ, ठीक है, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसमें आपको स्पाइरल अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है, समझे, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसमें आपको स्पाइरल अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आपको स्पाइरली अरेंज, समझे कि मिडिल पीस में जो स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मिडिल पीस में आपको क्या देखने को मिलेंगे, मिडिल पीस में हमको स्पाइरल अरेंजमेंट देखने को मिला किसका भाई, हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, कहां, स्पाइरल अरेंजमेंट माइटोकॉन्ड्रिया का कहां देखने को मिलेगा, यह हम लोग को देखने को मिलेगा कहां भाई, ये हम लोग को मिडिल पीस, ठीक है, स्पर्म के मिडिल पीस वाले पार्ट में ये हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ये हम लोग का टेल रीजन, ये इसे बोलते हैं टेल, ठीक है, ये है इसे बोलते हैं टेल, ये जो है टेल, ठीक है, टेल रीजन जो कि स्पर्म को, ठीक है भाई, स्पर्म को क्या करता है, ये इसको मोटाइल मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, स्पर्म के मूवमेंट में टेल का रोल होता है। टेल में आपके क्या है भाई, टेल में आपके एक्सियल फिलामेंट होता है, ठीक है, टेल वाले रीजन में क्या होता है, इसमें एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, इसमें एक्सियल फिलामेंट होता है जो कि स्पर्म के मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इसमें एक्सियल फिलामेंट होते हैं जो कि स्पर्म के मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो टेल वाले रीजन में एक्सियल फिलामेंट होते हैं जो कि स्पर्म के मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक, स्पर्म के मोटिलिटी के लिए ये हम लोग के एक्सियल फिलामेंट ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि आखिर मैक्रोजोम, न्यूक्लियस, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, ये हम सारे अरेंजमेंट आपको आई होप समझ आया होगा, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने सारा चीज समझाने की कोशिश की कि आखिर में स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके 4 पार्ट है, हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है। एक्रोजोम में लाइटिक एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियस आपका हैप्लॉइड, इसमें आपके हैप्लॉइड है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे रेगुलेशन, कंट्रोल, आखिर में स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कौन करता है उसको आप देखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो कंट्रोल देखेंगे, कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, आखिर में स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कौन करता है, अब इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारा चीज, ठीक है,
रिवाइंड हो रहा होगा, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल, ठीक है। तो आखिर में कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है, कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले समझो हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है भाई? ब्रेन का। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन का, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले जब प्यूबर्टी, ठीक है, तो जब मेल में प्यूबर्टी आता है भाई, ठीक है, तो मेल के अंदर कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है GnRH, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जब आता है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन का मैक्सिमम सिक्रीशन भाई? कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे बोलते हैं GnRH, ठीक है। GnRH किसे बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से क्या होता है? प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी में हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? प्यूबर्टी, इसको मैं लिख दूं यहां पर, ठीक है, अर्ट प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी में आपका क्या होता है? देखो हाइपोथैलेमस से, ठीक है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH, गोनेडोट्रोफिन। भाई GnRH किसे बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH किसे बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसे बोला जाता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, इसे हम लोग गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, ये GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किसे स्टिमुलेट करता है भाई? ये स्टिमुलेट करता है किसे? ये हम लोग का स्टिमुलेट करता है किसे? ये स्टिमुलेट करता है किसे? एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है किसे भाई? ये जो है ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। GnRH किसे स्टिमुलेट करेगा? ये हम लोग के एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है भाई, ठीक है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो ब्रेन से जब भाई प्यूबर्टी आएगा तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? हाइपोथैलेमस से GnRH मतलब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। कहां से? हाइपोथैलेमस से। और GnRH किससे स्टिमुलेट करेगा? GnRH ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। सो GnRH किससे स्टिमुलेट करता है भाई? ये हम लोग के एंटीरियर पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करता है, समझे? GnRH किससे स्टिमुलेट करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। और फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हम लोग के क्या होता है? 2 हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर क्या होता है? 2 हार्मोन रिलीज होता है। कौन कौन सा? एक होता है FSH, एक हार्मोन है जिसे बोलते हैं FSH, एक होता है LH। FSH किसे बोलते हैं भाई? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड LH किसे बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा जो हार्मोन इसे बोलते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये किस पर एक्ट करेगा? ये हम लोग का एक्ट करता है किसमें भाई? एक्ट ऑन सर्टोली सेल, ठीक है। ये किस पर एक्ट करेगा भाई? ये देखो ये एक्ट ऑन सर्टोली सेल, ठीक है। किस पर एक्ट करेगा भाई? ये सर्टोली सेल पर एक्ट करता है, ठीक है। ये सर्टोली सेल पर एक्ट करेगा। ये हम लोग का FSH सर्टोली सेल पर एक्ट करेगा और सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल पर ये जो FSH है ये एक्ट करेगा। और ये सर्टोली सेल हम लोग का क्या करता है? सर्टोली सेल किसमें हेल्प करता है भाई? सर्टोली सेल हेल्प करता है किसमें? ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ये स्पर्मियोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो सर्टोली सेल के 2 फंक्शन है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है।
सर्टोली सेल किस में हेल्प करता है? ये हम लोग का स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, ये किस में हेल्प करता है? देखो ये हम लोग का स्पर्मियोजेनेसिस में इसका रोल होता है, ठीक, स्पर्मियोजेनेसिस में इसका रोल होता है, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस में सर्टोली सेल का महान रोल है, क्लियर है। स्पर्मियोजेनेसिस में इसका रोल होता है किसका? सर्टोली सेल का। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है, कि आखिर में FSH किस पर एक्ट करेगा भाई? सर्टोली सेल, मतलब पॉजिटिव फीडबैक किसको देगा? मतलब पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको? सर्टोली सेल। उसके बाद सर्टोली सेल क्या करेगा? सर्टोली सेल हम लोग का किस में हेल्प करता है? स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो सर्टोली सेल स्पर्मियोजेनेसिस में इसका रोल होता है। वहीं बात करें LH, ठीक है, तो आखिर में LH किस पर एक्ट करता है भाई? एक्ट ऑन। आखिर में LH किस पर एक्ट करता है? तो आखिर में LH एक्ट ऑन किस पर एक्ट करता है भाई? ये लिडिक सेल, ठीक है, ये लिडिक सेल में एक्ट करेगा भाई, ये लिडिक सेल में एक्ट करेगा, ठीक है। तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस में एक्ट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये एक्ट करता है किसमें? लिडिक सेल पर, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये हम लोग का एक्ट करेगा कहाँ भाई? किस में एक्ट करेगा? ये लिडिक सेल में एक्ट करेगा, और लिडिक सेल फिर फाइनली क्या रिलीज करता है? ठीक है, ये हम लोग का रिलीज करता है क्या? ये हम लोग का रिलीज करता है हार्मोन जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो लिडिक सेल हम लोग का कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। लिडिक सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो लिडिक सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरॉन। और ये आपका टेस्टोस्टेरॉन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये हम लोग का, ये भी हम लोग का किस में हेल्प करता है? ये भी टेस्टोस्टेरॉन हम लोग का किस में हेल्प करता है भाई? ये भी हम लोग का स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ये भी हम लोग का स्पर्मियोजेनेसिस में इसका रोल होता है, ठीक है। इसका भी रोल किस में है? स्पर्मियोजेनेसिस में इसका रोल होता है, ठीक है, समझे ना। तो ये इसका पूरा खेल है, आपको समझ है क्या इसका खेल है, ठीक है। हम लोग ने इसके खेल को समझ लिया, खेल को क्रैक कर लिया, ठीक है। कैसे किया भाई? कि आखिर में प्यूबर्टी, जब मेल में प्यूबर्टी आता है एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर ओल्ड, ठीक है। जब प्यूबर्टी आता है मेल में तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है भाई? हाइपोथैलेमस से हम लोग का GnRH, ठीक है। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से हम लोग का हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। और GnRH किसे स्टिमुलेट करता है? GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है किसे भाई? एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। तो हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी जब स्टिमुलेट होता है तो क्या रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करता है, 2 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है। एक है FSH, एक है LH। FSH किसे बोलते हैं? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH किसे बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस में एक्ट करेगा भाई? ये हम लोग का सर्टोली सेल, ठीक है। FSH किस पर एक्ट करेगा? ये सर्टोली सेल पर एक्ट करेगा। और क्या करेगा भाई? ये सर्टोली सेल क्या करता है भाई? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ये हम लोग को किस में हेल्प करता है? ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है भाई? स्पर्मियोजेनेसिस जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है तो इसी को क्या बोलता है? इसी को स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। तो जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है तो इसी को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये हम लोग का समझ गए FSH का क्या रोल है। अब LH क्या करेगा भाई? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हम लोग का लिडिक सेल, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करेगा? ये लिडिक सेल, ठीक है। हम लोग का ये लिडिक सेल पर एक्ट करेगा, और लिडिक सेल फिर क्या रिलीज करेगा? लिडिक सेल हम लोग का रिलीज करता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो लिडिक सेल है ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरॉन, और ये टेस्टोस्टेरॉन जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में इसका रोल होता है, ठीक है।
तो टेस्टोस्टेरोन का रोल किसमें होता है, इसका जो रोल है किसमें होता है, फाइनली स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में इसका रोल है। इसका रोल किसमें है भाई, ये हार्मोन का रोल किसमें होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में ये हार्मोन अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने सारा चीज, आई होप कोई भी पॉइंट मैं मिस नहीं किया हूँ, सारा चीज आपको मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, एवरीथिंग। ठीक है, जितना मेरे को पता था, जितना आपके एनसीईआरटी में है, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का मैंने हर एक लाइन आपको क्लियर किया कि कब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी में। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट प्यूबर्टी में होता है, मेल में होता है भाई। कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया ही किसमें होता है कन्वर्ट, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, कैसे होता है मैंने आपको बताया। स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले, स्पर्मेटोगोनिया किसमें हो कन्वर्ट, स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले हम लोग का होता है कन्वर्ट किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 तो क्या होगा भाई, 2 स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मियोसिस 1 कंप्लीट, अब मियोसिस 2 स्टार्ट होगा। मियोसिस 2 होगा तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और फाइनली 4 स्पर्मेटिड हम लोग के फाइनली स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस किया। 4 पार्ट है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। उसके बाद हम लोग ने कंट्रोल, आखिर में स्पर्मेटोजेनेसिस के कंट्रोल को डिस्कस किए। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ जीएनआरएच स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज किया, एफएसएच, एलएस, एफएसएच सर्टोली सेल पर काम किया, एक्ट किया। सर्टोली सेल फिर स्पर्मियोजेनेसिस में इसका रोल है। लिडिक सेल आपका हार्मोन रिलीज किया जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, इसका भी रोल स्पर्मियोजेनेसिस में होता है। तो ये हम लोग ने कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है देख लिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।